इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक आंदोलन का आयोजन किया गया है। आपको पता ही होगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। उसी सिलसिले में झुग्गी बस्तियों के लोग और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है घर और रोजगार बचाओ आंदोलन। हम जानेंगे, यहाँ से कई लोगों से जुड़ेंगे, नेताओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है। भाजपा सरकार 1396 बस्तियां तोड़ने जा रही है। ये मोदी देखो, आपके पास नॉलेज अभी 1396 की है। हमें तो पूरे भारत की चिंता है। हमें तो अपना पूरा भारत डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। 1396 का आंकड़ा कहाँ पर रुकता है? मगर फिलहाल हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम दिल्ली में तो फिलहाल ये 25 लाख लोग जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनको पूरा बिना किसी विकल्प के उजाड़ने में लगे। हालांकि बातें तो बहुत है इनके लिए, मगर फिलहाल यहाँ का जो मुद्दा है वो जो झुग्गियां तोड़ी हैं उनके लिए पिछले 3 महीने में इन्होंने इलेक्शन, ये दिल्ली की सत्ता पाने के लिए कितने कितने वादे, कितने कितने प्रलोभन खो दिए थे। अभी भी वो ताजी वीडियो पड़ी है कि जहां झुग्गी महामकान, अब क्या है, जहां झुग्गी वहां मैदान, जहां झुग्गी वहां शमशान। ये उस जमीन का क्या करेंगे ये बताओ। हमारी दुनिया में कोई भी कानून अगर बनता है तो वो इंसान की सहूलियत के लिए बनाया जाता है। आज कोर्ट के आदेश है कि 12 साल कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन पर, किसी घर में बिना किसी एग्रीमेंट के रह जाता है तो वो वहां का मालिक बन जाता है। तो जो लोग 40 साल से 50 साल से उस जगहों पर बैठे हैं वो तो मालिक नहीं हुए। तो जो कोर्ट का वो जो 12 साल वाला आदेश है वो कहां पर रुकता है? ये तो सीधी सीधी वो तो सरकार बोल रही है कि 2015 से पहले जो वहां पे बसे हुए हैं उनको बसने दिया जाएगा या उनको विकल्प दिया जाएगा बसने का। अब कोई विकल्प दें तो सही, कोई है लिखित में कोई विकल्प है? सरकार के बोलने पर अब जनता का कोई विश्वास नहीं रहा। ये जो मर्जी बोलते रहे। ये तो बोल रहे थे 2500 रुपए देंगे, ये तो बोल रहे थे रोजगार देंगे, ये तो बोल रहे थे 15-15 लाख देंगे। कोई एक वादा इनका बोलने वाला पूरा तो दिखाइए। कोई एक वादा, यहीं से गर्दन सिर से उतरवा देंगे। कोई एक वादा तो दिखाएं जो पूरा किया है। सिर्फ जुमलों की सरकार है और हमारी भोली भाली पब्लिक जो लगातार बेवकूफ पे बेवकूफ बने जा रही है। कोई उसका कभी कोई मसला हल होगा? कोई अंत होगा इस सरकार का? उसी के लिए कि जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गए मात्र 5 महीने भी नहीं हुए और भाजपा शासित जितने भी, जहाँ पे जो भाजपा का जब से राज आया है दिल्ली के अंदर, तो लोगों के घरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, रेहड़ी पटरियों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है, आज उसी के लिए सारा आंदोलन एकजुट खड़ा है। क्योंकि हर गरीब तबके का लोग बड़ा परेशान है, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या। और शिक्षा की बात करें, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी ही उतरते रहे नंबर 1 पर। और आज देश की जनता मांग रही है अरविंद केजरीवाल को, त्राही त्राही हो रही है पूरी दिल्ली के अंदर। इस तरीके से भाजपा सरकार पहले लेकर अपने इलेक्शन के पहले आपने देखा होगा कि इनके लोग तमाम झुग्गियों में जाके रह रहे थे। उन्हें उस समय वो झुग्गी पट्टी बहुत अच्छी लग रही थी। जब उन्होंने उसमें रात बिताई थी तो सुबह कहते थे अरविंद जी देखो कैसे लोग अपना वो कर रहे हैं, कैसे इनका बसर होगा, इन पे खाने का नहीं है, इन पे कमाने का नहीं है। आज आप उल्टा उनका व्यवहार, आप उनका जो व्यापार खराब कर रहे हैं, उनके बच्चों को आप। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उस माध्यम से मुझे रोना आ गया था कि एक छोटे बच्चे कह रहे थे कि मेरी बुक्स भी सर उसके अंदर है, कि उसका ना आपने उसके रहने का इंतजाम करा, ना उसके शिक्षा का कुछ करा, ना उनके बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा। एक मंत्री है मनिंदर सिंह सिरसा ये कह रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में जिनके मकान तोड़े गए वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है और आम आदमी पार्टी अपने घर में बसाए। मैं सिरसा को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात, अपनी हद में रहकर बात करो। अगर पूर्वांचल के, बिहार के, यूपी के रहने वाले लोग रोहिंग्या कहोगे तो बिहार और यूपी के लोग तुम्हारी औकात बताना जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कीर्तिनगर से। आपकी भी झुग्गी बस्तियों में नोटिस लगा? टूट चुकी है, टूटने वाली है, नहीं टूटी है, तोड़ेंगे। नोटिस लग चुका है।
कब से रह रहे हो आप? की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ 20 साल ऊपर करेंगे 20 साल से और राशन कार्ड सब बना हुआ है। के साथ एक बार फिर भी आपने कहीं पे आप कहीं पे गए नहीं अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए कि हमारे तोड़ पास रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट क्या चेक करवाएंगे, वो तो तोड़ ही देंगे। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं इसलिए आए हैं हम लोग यहाँ, इसीलिए रैली में आए हैं हम लोग, क्योंकि तोड़े नहीं, क्योंकि बहुत गरीब गुजर जाएगा। कितने साल से रह रहे हो? मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ यहाँ। सरकार से क्या कहना है? सरकार से यही अनुरोध है जो कि झुग्गी ना तोड़े, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। लेकिन सरकार बोल रही है कि ये जो सरकारी जगह पे बैठे हैं ये अवैध रूप से ये एक तरीके से कब्जा है। सरकारी पर है तो वो तो तोड़ सकते हैं, जो अवैध में है तो तोड़ सकते हैं। जहाँ पर कि नहीं है कोई जुगाड़, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, वहाँ है वहाँ भी तोड़ रहा है। आपको इस रैली से क्या उम्मीद लग रही है? इससे यही उम्मीद लग रही है जो सरकार मानेगी। भाई हम तो जनता को पहले समझा रहे थे, लेकिन जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा किया और हमें ये मालूम था पहले से कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अभी जैसे हमारे नेतागण कह रहे थे कि झुग्गियों में जाते थे, झुग्गियों वालों के साथ कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे, वहां पर खाना खाते थे और उसके बाद वहां पर ये खाना और कैरम खेलना इनका मकसद नहीं था, बल्कि इनका मकसद वहां की सर्वे करना था। और सर्वे करके ये आए और सरकार में आए। सरकार में आने के बाद इन्होंने क्या काम करा? सबसे पहले जो है ना गरीबों को जाने का काम करा। मोदी जी कहते हैं कि जहां पर झुग्गी वहां मकान, मैं ये कहता हूं कि जहां झुग्गी वहां मैदान। ये आपकी भी झुग्गी बस्ती टूटी है क्या? आपकी भी झुग्गी बस्ती टूटी है? कब से तोड़ना शुरू किया सरकार ने? 2-3 महीने से तोड़ना शुरू कर दिया। अभी टूट चुकी है या टूटने वाली है? टूटने वाली है। नोटिस लग चुका है। भेज दिया। आपको क्या कहना है? इस रैली से क्या उम्मीद लग रही है आपको? हमारी बस्ती वहीं रहने दे, हमारी बस्ती नहीं तोड़ी जाए। पहले भी बोला था कि यही झुग्गी वही मकान देंगे बीजेपी ने, अब उल्टी तोड़ने लग गई, कई कैंप तोड़ दिए। आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी बस्ती बचाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे नौकरी कर रहे, कोई कोई कूड़े पे कहाँ पलेंगे? वो कितने साल से रह रहे हो आप? 33 साल से रह रहे। 35 साल से। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? फिर भी आपको नोटिस दे दिया गया है। हाँ, रैली में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और मोस्टली वो लोग हैं जिनकी झुग्गियां या तो चिन्हित की गई है टूटने के लिए या टूट चुकी है। उनको उम्मीद है कि उनके लिए कोई आवाज उठाएगा और उनकी टूटने वाली झुग्गियां भले ही तोड़ी जाए लेकिन उनको रहने के लिए स्थायी या अस्थायी तौर पे एक बार के लिए व्यवस्था जरूर दी जाएगी। हम और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये चाहती है कि जो भाजपा का एंटी वोट है, जहाँ गरीब वोट रहता है, जहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलती, उन झुग्गियों पर अत्याचार करके उनको खत्म कर दिया है। भाजपा गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करना चाहती है, भाजपा का काम है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। भाजपा जब आई है कभी सीलिंग लगाई है, कभी तोड़ फोड़ लगाई है, और ये दिल्ली नहीं देश की भी कहानी बनती जा रही है। मगर दिल्ली इनकी आंखों में चुभ रही है क्योंकि दिल्ली केजरीवाल को प्यार करती है और यही झुग्गियों में रहने वाले लोग, यही गाँवों में रहने वाले लोग दिल्ली को अपने खून पसीनों से सींचा है। आज दिल्ली का इतिहास जो भी लिखा जाएगा इन झुग्गी वालों के बिना लिखा नहीं जा सकता। के बांग्लादेशी हैं, ये हैं उनकी आड़ में जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है बांग्लादेशियों के आड़ में। और असल में इस सरकार का, देखो सब जानते हैं इस सरकार का मकसद क्या है कि अपने जो दोस्त हैं उनको जगह देनी है और इन गरीबों को दिल्ली से हटाना है। पहली बात तो किसी स्टेट में रोजगार नहीं था, ये एक दिल्ली थी जिसमें स्टेट में रोजगार है, और अब ये चाहते हैं उस स्टेट से भी गरीबों को हटा दिया जाए। और दूसरी बात बताए क्या कहते हैं बांग्लादेशी। और भाई बांग्लादेशी था कोई तो उनका आधार कार्ड किसने बनवा दिया, पहचान पत्र किसने बनवा दिया, वोटर आईडी किसने बनवा दी? अगर बांग्लादेशी थे तो किसने बनवाई? इसी सरकारों ने बनवाई बांग्लादेशियों की। और बांग्लादेशी रह रहे थे तो वो मतलब 20 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं। बीजेपी को याद आया कि बांग्लादेशी हैं। उससे पहले बीजेपी कहाँ थी? उससे पहले बीजेपी को नहीं देखा बांग्लादेशी हैं। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तब बीजेपी को दिखता है बांग्लादेशी हैं। भाई बीजेपी का असल मकसद ये है कि अपने यारों को, अपने दोस्तों को, सब जानते हैं उनके यार दोस्त कौन है, उन्हें जगह देनी है। अडानी अंबानी सब जानते हैं इस बात के लिए उनको जगह देनी है। और दूसरी बात, अगर हम लोग बांग्लादेशी होने के बाद आधार कार्ड बनवा सकते हैं, पहचान पत्र बनवा सकते हैं, तो भाई इस देश में आतंकवादी आके भी अपना आधार कार्ड पहचान पत्र बनवा लेगा।
इस हिसाब से तो हमारे देश को खतरा है। तो आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली में इस वक्त असल में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया है, लेकिन उनकी नाराजगी है दिल्ली की मौजूदा सरकार से कि वो उनको अवैध तरीके से हटा रही है और उनके लिए कोई भी अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं कर रही। मैंने ये भी देखा था कि 1300 से ज्यादा बस्तियों को मार्क किया गया है कि वो अवैध रूप से बसी है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, किस प्रकार से सरकार आगे कदम उठाती है और किस तरीके से विपक्ष इन लोगों के साथ खड़ा रहता है। आगे के अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे पब्लिक लेंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।